हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं हमारा जो चैप्टर था क्लास 10 के साइंस पार्ट 1 का ग्रेविटेशन, उसका लेक्चर नंबर 2। तो पहले हमने क्या देखा, केपलर्स लॉ तक हमने हर एक चीज़ देखी, उसकी एक बार रिवीजन देख ली। अब हम देखने वाले न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, ये हम पहले देख लेते हैं डेफिनेशन वाइज। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको इस फिगर के थ्रू समझाती हूँ। अब पहले ये समझ लेते हैं कि m1 और m2 होता क्या है, क्योंकि इसका हमें फॉर्मूला देखना है। अब मासेस दो चीज़ों का उन्होंने कहा है, प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट कौन से, एक हमारी अर्थ और एक हमारा ऑब्जेक्ट। अब जो अर्थ है उसको हम कहेंगे m1, ओके, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको m2 कहेंगे। अब m1 और m2 का जो फोर्स होगा वो हमें पता है, और इनके बीच का डिस्टेंस ये भी मैटर करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उन्होंने क्या हमें क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मासेस का पहले प्रोडक्ट हम निकालेंगे। अब m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा, m1 m2 हो जाएगा, ओके। वो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ओके। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, फोर्स से, तो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने लिख दिया। अब आगे क्या कहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फोर्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये ऐसे होगा, फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और अब इन्होंने क्या है, प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स विच इज डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल टू द m1 m2, ओके, प्रोडक्ट, और नीचे आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर जो यहाँ पे हमें दिया है। अब लेकिन ये क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या दिया है, ये प्रोपोर्शन में दिया होगा, ओके। अब हमें ये जो अल्फा है ये साइन हटाना होगा, ये प्रोपोर्शन का साइन जो है वो हटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जी लिख देंगे। क्यों, क्योंकि here is the g is the constant of proportionality and it is called universal gravitational जो है ये g है। इसका मतलब क्या है, तो g जो है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। कैपिटल G का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल g का मतलब होता है ग्रेविटी। ये हमें याद में रखना होगा, ओके। तो कैपिटल G हम यहाँ पे लिख देंगे, और हमारा फॉर्मूला नंबर 2 जो है वो तैयार होता है, F इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाई m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमें क्या बताया है कि SI यूनिट जो है ना, ये बताए गए कि अब ये G यानी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, क्वेज स्क्वायर नहीं है, क्वेज रेज टू -2 है, ओके। इसमें करा जाता है, इतना समझ में आ गया। अब इस G की वैल्यू जो है ना, वो एक्सपेरिमेंटली मेजर की गई थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, ओके, कैवेंडिश, ओके। इन SI unit this value is 6.673 multiplied by 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg रेज टू -2, ओके। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। अब ये जो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये क्या है, ये समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने होंगे, जो है जी क्या कहा है, मैंने आपको कहा है ग्रेविटी का मतलब होता है जी। और जो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, इसमें आप पहले एक्सेलरेशन को समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है, द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट नियर इट। अब हम जानते हैं कि हम अर्थ पे रहते हैं, हमने पहले लेक्चर में देखा है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे वर्क करता है, ओके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ले दूंगी, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। इसके वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन द बॉडी रिजल्ट इज एक्सेलरेशन। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका रिजल्ट किस पे होता है, एक्सेलरेशन में। क्यों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने क्लास 8 में और फिर 9 में देखा था कि कैसे फोर्स की वजह से हमारा एक्सेलरेशन है उसमें फ़र्क पड़ता है। अब एक्सेलरेशन किस पे होता है, ये है हमारा पाथ, ओके। अब वेलोसिटी में चेंज मतलब क्या, एक्सेलरेशन होता है, ये हम जानते हैं। अगर हम यहाँ जा रहे हो, यहाँ फोर्स लगा और ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के लिए क्या, फोर्स लगा, स्पीड स्लो हो गई, ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन में चेंज। उस फोर्स का रिजल्ट क्या हुआ, एक्सेलरेशन पे। यहाँ भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना, ग्रेविटेशन लिखा है लेकिन वो है तो टाइप ऑफ फोर्स ना, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पे
काम करता है, इसका रिजल्ट एक्सेलरेशन में दिखता है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन का चेंज हो रहा है या फिर उस पर जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब क्या था, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये किससे डिनोट किया जाता है, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिनोट किया जाता है जी, मैंने पहले ही बताया था, जो कैपिटल जी होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये जो स्मॉल जी होता है वो ग्रेविटी के लिए यूज करता है। किसकी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी ये हमें याद रखना पड़ेगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, ये हमें याद रखना है। सो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो अर्थ का सेंटर है ना, इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ अर्थ के सेंटर की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड जाती है, यानी वर्टिकली नीचे आती है, यहाँ ऐसे घूम के नहीं बल्कि वर्टिकली सीधा नीचे आती है। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये जो वैल्यू ऑफ जी है ये कैसे निकली अर्थ की सरफेस की, ये हम देखेंगे। अब तो चलिए आगे देखते हैं, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अब ये वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी क्या है, देखो जो ग्रेविटी है उसमें 3 चीज़ें काम करती है। पहली चीज़ होती है सरफेस ऑफ अर्थ, दूसरी चीज़ होती है चेंज इन हाइट, और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है डेप्थ। अब ये तीनों हम एक एक करके देख लेंगे। चेंज इन अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब अर्थ जो है वो गोल है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो रियलिटी में गोल है क्या, नहीं, वो गोल नहीं है। वो अर्थ के जो बजट है वो इक्वेटर पे फ्लैटर होते हैं और वो रोटेशन की वजह से हमें गोल लगता है, बट वो अर्थ एक्चुअली में ऐसी होती है, फ्लैटर। ये जो चीज़ है ना ये फ्लैटर होती है, और ये जो है पॉइंट पे वो स्मॉल होती है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो अब हम क्या जानते हैं कि जहाँ पे मास जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे ग्रेविटेशन क्या होगा, वहाँ पे बढ़ेगा, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे लोअर होगा, ये हम जानते हैं। अब हमें क्या देखना है, जो इक्वेटर्स मतलब हमारी अर्थ ऐसी है, समझ लो कि ये हमारे पोल्स है, तो ये जो पोल्स है यहाँ पे हाईएस्ट ग्रेविटी होती है। क्या है वो हाईएस्ट ग्रेविटी, वो हाईएस्ट ग्रेविटी है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ होती है, पोल्स की तरफ, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, इतना समझ में आ गया। और ये स्लोली डिक्रीज होती जाए, कहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या है बताया, हमारा ये इक्वेटर है, यहाँ पे डिक्रीज होती है यार, यहाँ पे सबसे कम जो लोएस्ट ग्रेविटी जो है वो इक्वेटर पे होती है, वो है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। चेंज विथ हाइट। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना वैसे वैसे हमारी ग्रेविटी जो है वो कम होती जाएगी, ऐसा हमने सुना है। लेकिन ये एक्चुअली में इतना आसान है कि नहीं, हमें कितना ऊपर जाना होगा ये हम देखते हैं। अगर हम ग्रेविटी के तौर से देखें तो अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पे हम होते तो हमारी हाइट 0 है क्योंकि हम सरफेस पे है, तो क्या होगा, ग्रेविटी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ओके, लेकिन जब हम माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे जिसकी ऊंचाई लगभग 8.8 है, तब भी ग्रेविटी वही है 9.8, कोई बदलाव नहीं है, बल्कि हम 8.8 मीटर किलोमीटर हाइट से ऊपर गए। ओके, लेकिन अगर हम मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून, जो हॉट एयर बलून्स होते हैं वहाँ से जाए तो वो कहाँ तक जाते हैं, 36.6 किलोमीटर तक जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ चेंज हुआ है 9.77। ओके, अब ये भी पॉइंट में हम और आगे चलेंगे। हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट जो होती है जहाँ से हमें पता चलता है कि आज वेदर कैसा होगा, वो हाइट जो है वो 400 किलोमीटर्स की होती है। अब यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी, 8.7 होगी, कम हुई ना, क्योंकि हाइट जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी कम। अब यहाँ क्या, हाइट ऑफ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो बहुत ऊपर है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसकी वजह से हम लोगों से कम्युनिकेट हो सकते हैं, 35,700 किलोमीटर के हाइट पे। वहाँ पे ग्रेविटी क्या हुई, 0.225 होगी। क्यों इतनी कम, क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पे है। अगर ये हमारी अर्थ है, उसका ग्रेविटेशन ऑर्बिटर हम रॉकेट की वजह से इससे बाहर निकल जाए तो वहाँ पे क्या होगा, जब हम जाते हैं ऐसे ग्रेविटेशन की लाइट से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हमारी ग्रेविटी जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब
आगे क्या है कि मास एंड वेट है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम अगले लेक्चर वीडियो में देखेंगे इसके आगे की चीज़ें। तो अब मास एंड वेट में क्या है कि मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है उसको हम मास कहते हैं। मास का ऐसा यूनिट जो होता है वो केजी होता है, और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बस देखना क्या है कि ये मास की जो वैल्यू है ना वो हर टाइम सेम होती है। मतलब आप मार्स पे जाओ, मून पे जाओ, अर्थ पे रहो या वीनस पे चले जाओ, आपका मास जो है बॉडी का वो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो मेजर किया जाता है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे। अब हायर मास इज हायर इनर्शिया, जिसका मास हायर है उसकी इनर्शिया हायर ही होगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेट। अब मास और वेट में फर्क क्या है ना वो देखते हैं। हम जो मेजर करते हैं वो वेट होता है और मास नहीं। वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का वो डिफिनाइट होता है, ठीक है। एज फोर्स विच इज द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। अब F इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, हम जानते हैं। फोर्स इज इक्वल टू mg। और वेट क्या होता है, वो वेट मतलब फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू mg मतलब मास जो होता है मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अब ग्रेविटी जो होती है वो हर जगह सेम थोड़ी ना होती है, तो वेट भी हर जगह सेम होगा क्या, नहीं। वेट जो है वो अलग अलग होगा, बीइंग वो जो जगह है। मार्स पे जाएंगे तो हमारा वेट अलग होगा, अर्थ पे रहेंगे तो अलग होगा, अर्थ से कम वेट हमारा मून पे होगा, ये हम देख सकते हैं, ओके। अब जो वेट का ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन, ओके। जो हम देख रहे हैं ना, न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर रेज टू 10 - 10, वो जो है ना वो है हमारा न्यूटन ऐसा यूनिट वेट का, ओके। इतने समझ में आ गया। वेट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें याद रखना है। ये वेट कहाँ होता है, द डायरेक्शन इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, याद में रखना है, ठीक है। आज के लेक्चर वीडियो के लिए इतना ही। अब हमने क्या देखा वो मैं आपको पहले रिवाइज करा दूँ। हमने देखा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो कैसे वर्क करता है, उसका क्या फॉर्मूला है और उसका ऐसा यूनिट क्या है, उसकी वैल्यू देखी। फिर हमने देखा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर हमने वेरिएशन वैल्यू ऑफ जी हुआ जो सरफेस की वजह से होता है, हाइट और डेप्थ की वजह से होता है। अब आगे हमने क्या देखा, मास एंड वेट देखा, ओके। अब अगले लेक्चर वीडियो में हम फ्री फॉल देखने वाले हैं, लेकिन आज के लेक्चर वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।